अब बारी है बंगाल की। बंगाल में ये भाईपो और दीदी के गुंडों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का। आज मैं कह कर जाता हूं, किसी को ममता दीदी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। 23 अप्रैल को अगर ममता दीदी के गुंडे आए तो समझ लेना 5 मई के बाद खैर नहीं है, आपकी खैर नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे बीरभूम में जो मतदान होने वाला है वो गुरुवार के सोनार बांग्ला के संकल्प को सिद्ध करने के लिए करना। गुरुदेव की कल्पना का भय शून्य बंगाल बनाने के लिए करना है। माफिया राज, अवैध वसूली और तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मतदान करना है और लाल मिट्टी का गौरव वापिस लाने के लिए मतदान करना है। भाइयों बहनों, वापिस लाने के लिए मतदान। भारतीय जनता पार्टी को वोट मतलब भय मुक्त बंगाल को वोट। 21 के चुनाव के बाद बीरभूम में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बड़ी हिंसा हुई। नानूर, लाभपुर, मयूरेश्वर हमारे कार्यकर्ताओं पर बारंबार हिंसा हुई। 100 से ज्यादा लोगों को भागकर सिउरू में शरण लेना पड़ा। आज मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को वादा कर कर जाता हूं, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हिंसा की है वो सभी को पाताल से भी ढूंढकर 5 मई के बाद जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। टीएमसी के गुंडों को इस तरह से सीधा करेंगे कि उनको कभी भी राजनीतिक हिंसा करने का स्वप्न भी न आए। भाइयों बहनों, सीबीआई ने सूरी के एक कोऑपरेटिव बैंक पर रेड करी। सैकड़ों खातों में करोड़ों रुपया मिला। ये करोड़ों रुपया बंगाल के गरीबों का है। अवैध बालू, कोयले का धंधा और कट मनी का पैसा है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो ऐसा न समझे कि हम अब कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर भ्रष्टाचारियों से गरीबों का एक एक पाई निकालकर बीरभूम के गरीबों को लौटाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, देवचाप पचामी कोयला ब्लॉक में 21,000 संथाल आदिवासियों को विस्थापन का फायदा नहीं मिला है। हमने ये भी तय किया है कि सभी विस्थापित आदिवासियों को पुनर्वसन का पैकेज हम लाकर देंगे। ये दीदी जो है, दंगा होता है तो कहती है कोर्ट ने कराया, बलात्कार होता है तो कहती है मातृशक्ति लड़कियां, माताएं घर के बाहर न निकले। घुसपैठ होती है तो कहती है बीएसएफ करा रही है। और बंगाल पिछड़ रहा है तो मोदी जी का दोष निकालती है। दीदी, कब तक दूसरों का दोष निकालोगी?
बंगाल की जनता आपको जान गई है कि पूरा का पूरा दोष आपका और आपके भतीजे का है। भाइयों बहनों, ये दीदी चाहती है कि उनका भतीजा मुख्यमंत्री बने। आप मुझे जरा जोर से बताओ, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये झूठ फैला रही कि बंगाल दिल्ली से चलेगा। आज मैं गुरुवर टैगोर की भूमि बीरभूम पर कहकर जाता हूं, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाली में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला बंगाल का व्यक्ति है। मगर दीदी, आप खुश मत हो, वो टीएमसी से नहीं होगा, आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। भाइयों बहनों, अब तक ममता दीदी का ना पैर टूटा है, ना सर पे पट्टी आई है क्या? हर बार वो कुछ न कुछ पाटापिंडी कर बेचारी बनकर खड़ी रहती है। इस बार आ जाए कुछ हाथ बात तोड़कर तो छलावे में मत रहना। ये सिंपैथी के लिए नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। ममता दीदी, हाथ पैर सर जहां पट्टी बंधवाना है बंधवा लो। इस बार बंगाल वाले छलावे में नहीं आएंगे भाई। आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि बंगाल की जनता आपको माफ नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, मैं यहां बोलता हूं, अगर आप मेरे साथ सहमत हैं, मैं पूछूंगा ये भ्रष्टाचार किसने किया। अगर आप सहमत हैं तो ममता दीदी का नाम बोलना। बोलेंगे? कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? जोर से बोले, किसने किया? 26,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर